अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्री। ठीक है, हम एक लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एंगल यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, क्योंकि ये सारे जो एंगल हैं ये या तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे होते हैं या ये हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं 180 डिग्री तक। ठीक है, मतलब अगर 180 डिग्री था तो उसको हम ऑलरेडी उसके 180 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास थीटा क्या होगा, थीटा होगा 270 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जो क्वाड्रेंटल एंगल 270 डिग्री है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको प्लॉट करना होगा और उसमें सपोज करते हैं कि ये हमारे पास, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब 270 कहाँ पे आएगा ये जरा चेक कर लें। आपको पता है अगर 270 की बात की जाए तो 270 का जो एंगल होता है ये देखिए, ये 90, ये 180 और यहाँ पर आपके पास 270 आएगा। ठीक हो गया, सो ये आपके पास आ गया 270। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपने एंगल को इस y एक्सिस पर शो करना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ y एक्सिस पे आपके पास, आपको पता है कि हम सपोज कर लेते, कोई एक पॉइंट सपोज कर लेंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो पॉइंट है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। पॉइंट जो है, अब y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है जबकि y की वैल्यू हम ऑलरेडी सपोज कर रहे हैं बार बार कि यहाँ पर ये जो होगा -1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस पर अगर ऊपर वाला पोर्शन देखें तो वहाँ y की वैल्यूज पॉजिटिव होती है जबकि नीचे क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर हम ऊपर होते तो हम 0 1 लेते, क्योंकि अगर इस साइड पर आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो एंगल की टर्मिनल साइड है वो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लेट करेंगे और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है जबकि y जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास -1 होगा। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखें ना तो आपके पास पॉइंट, चूंकि क्या आ गया, पॉइंट की अगर आप वैल्यू फाइंड करें ना तो उसमें आप देखेंगे, आप लिखेंगे कि एज पॉइंट 0 -1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 एंड -1 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक हो गया, तो x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। अच्छा, r की वैल्यू को आप किस तरह से फाइंड करते हैं, आपको पता है कि r की वैल्यू होती है x स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो x स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो r की अगर वैल्यू फाइंड करें तो 0 + 1 स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट यहाँ से जो r की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1 अंडर रूट, और r इज इक्वल टू 1 अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। सो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -1 एंड r की वैल्यू क्या है, वो आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक हो गया, अच्छा, अब इन तीनों वैल्यूज को हम यूज करके जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करेंगे। अच्छा, अब साइन की आपको पता है, अगर थीटा अगर हम इसको कंसिडर करें सो साइन थीटा जो होता है, थीटा, अब आपको पता है थीटा इस केस में हमारे पास 270 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 270 डिग्री। और सम पीपल हैव, तो पीपल हैव में आपको पता है कि अगर ट्राइंगल जो हमने बनाई थी अगर उसके हिसाब से देखा तो साइन थीटा होता है y/r होता। सो आ जाएगा y/r। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू है -1 और r की वैल्यू है 1। सो यहाँ से साइन 270 इज इक्वल्स टू साइन 270 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगी। ठीक हो गया, और उसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं कोसिकेंट की वैल्यू। तो कोसिकेंट आपको पता है, कोसिकेंट 270 डिग्री इक्वल आएगा 1/sin 270 डिग्री के। और यहाँ अगर वैल्यू पुट की जाए तो 1/2 sin 270 की वैल्यू है -1।
सो यहाँ से जो कोसिकेंड है 270 डिग्री, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास -1 आ जाएगी। ठीक है, दो वैल्यूज हो गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आप कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कॉस थीटा मतलब कॉस 270 डिग्री, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो एंगल था थीटा वो 270 डिग्री है। अच्छा, कॉस की वैल्यू स्टूडेंट होती है x/r। ठीक है, करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन जो है वो हमारे पास x, हेयर जो है मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास r है। यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू स्टूडेंट इस केस में 0 है, अभी आपको मैंने बताया। यहाँ अगर आप देखें तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है, जबकि r की वैल्यू 1 है। हम इन्हीं वैल्यू को यूज करेंगे और r की वैल्यू क्या है, 1 है। सो हमारे पास यहाँ से cos 270 डिग्री जो आएगा वो आ जाएगा 0 की इक्वल। ठीक है, सो cos 270 आ जाएगा 0। अच्छा, अब cos की वैल्यू को यूज करके आप सेकंड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड 270 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 ओवर cos 270 डिग्रीज की इक्वल आएगा। वैल्यू पुट करेंगे cos 270 की, तो 1 ओवर cos 270 का मतलब है 0, और 1 ओवर 0 हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि 1 ओवर 0 जो है ये अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, सो ये आपने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, सेकंड की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है tan की। सो tan 270 डिग्री इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल आएगा, tan की जो वैल्यू होती है वो होती है y ओवर x के। y ओवर x मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, बल्कि सॉरी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस ही आएगी। यहाँ वैल्यूज पुट करें तो y की वैल्यू है -1। ठीक है, आप देख सकते हैं y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू क्या है, 0 है। सो अगेन वही बात आएगी कि किसी भी वैल्यू को जब आप 0 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड आएगा। अब tan की वैल्यू को यूज करके cot की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो cot 270 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर tan 270 डिग्री 1 ओवर 270 का मतलब था अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को 1/0 लिखते हैं। तो अगर इसको रिप्लेस कर लिया जाए, इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 0 आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ से cot की वैल्यू भी आ जाएगी। cot की वैल्यू क्या है, cot 270 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो इस केस में स्टूडेंट हमने क्या डिस्कस किया, 270 डिग्री। अगला जो केस है उसमें आएगा tan 360 डिग्री, और 360 डिग्री के लिए वही कुछ आपने करना है जो हमने 0 डिग्री के लिए किया था। तो वो इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री भी क्या होता है, पॉजिटिव। अगर देखें ना, 0 डिग्री आपके पास इस एक्सिस पे आएगा तो 360 भी आपके पास इसी एक्सिस पे आएगा। तो जो चीजें आपने 0 डिग्री के लिए फाइंड की थी, मतलब x, y और r की वैल्यू वो 360 के लिए भी है, तो सेम एज इट इज आपने 360 के लिए भी वो सारा कुछ फाइंड करना है। मतलब 0 और 360 की वैल्यू सेम आएंगी। तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब अप्लाई करेंगे 0, 360 उनकी वैल्यू भी सेम आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।